हिंदू तो कम पड़ जाएगा भैया, हिंदू कम पड़ जाएगा। अखंड भारत मत बनाइए, ए मोदी जी अखंड भारत मत बनाइए, हाथ जोड़ रहे हैं। ठीक है, अभी हम बता रहे हैं अखंड भारत मत बनाइए, नहीं तो अपना ही मटिया मेट हो जाना पड़ेगा। 20% मुसलमानों से डरा रहे हैं, डरा रहे हैं मुसलमानों से। भैया मैं क्या ढूंढ रहे हैं? हिंदू राष्ट्र ढूंढ रहा हूँ भाई। कहाँ पे? हिंदू राष्ट्र ढूंढ रहा हूँ भाई। हिंदू राष्ट्र, योगी जी कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र तो है। भाई वही तो मैं ढूंढ रहा हूँ, हिंदू राष्ट्र कहाँ पे है? जहाँ भारत हिंदू राष्ट्र है। तो भैया मैं कहीं विदेश में हूँ। भाई कौन सा देश है जहाँ मैं खड़ा हूँ? भारत है। भारत है, और भारत के मैं दिल्ली में खड़ा हूँ। हिंदू राष्ट्र किधर है ये तो बताओ मुझे। ड्रामे मत कीजिए, ड्रामा मत कीजिए, मुझे हिंदू राष्ट्र दिखाइए। चलिए। हिंदू राष्ट्र बनने को लेकर अनुराग ओझा ने इस वीडियो में बहुत सारी बातें कही है, और उनके बाद तो आप जानते ही हैं कि वो जब भी बोलते हैं तो थोड़ा बहुत तो वो बोलते नहीं है, और उनकी जो बातें होती है वो बिल्कुल कैसी होती है ये तो आपको पता ही है। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या कहा इस वीडियो के अंदर उन्होंने। जो राष्ट्र जो है भगवाए हिंद बनेगा, ना कि गजवाए हिंद, क्या कहेंगे? पहले भैया मुझे भगवाए हिंद और गजवाए हिंद के बारे में बताइए। गजवाए हिंद क्या है? भगवा हिंद तो मैं मान सकता हूँ भाई, मैं भगवाधारी हूँ। भगवाए हिंद मतलब हिंदू राष्ट्र, गजवाए हिंद मतलब मुस्लिम राष्ट्र। अच्छा, गजवा हिंद भैया किसी भी डिक्शनरी में आप मुझे दिखाइए, आपके कुरान में गजवा हिंद कहीं लिखा हुआ है? नहीं है? नहीं। और भी 2-3 किताबें जो पुस्तकें उसमें लिखा हुआ है, फिर गजवा हिंद कैसे बन जाएगा? और रही बात भगवा हिंद की, तो भैया किसी न रामचरितमानस में, न गीता में, न और किसी धर्म में भगवा हिंद भी नहीं लिखा हुआ है। संविधान जिससे देश चल रहा है उसमें भी जब नहीं लिखा हुआ है हिंदू राष्ट्र बनने की, बनेगा कैसे? कैसे बनेगा बताइए, किसने बोला ये बात? लोग तो कह रहे हैं संविधान को संशोधन किया जाए और हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। संशोधन करने की किसकी हिम्मत है, किसके बाप में हिम्मत है? बताइए, उसको लाइए मेरे सामने। कौन संशोधन करेगा? कांग्रेस के जमाने में भी संशोधन हुआ था कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। नहीं, कई संशोधन हुए थे। संशोधन तो आज भी हो रहे हैं, और करवाइए। बीच में जो तुम्हें दिक्कत है उससे संशोधन करवाइए। तो हिंदू राष्ट्र में अनुराग ओझा क्या दिक्कत है? हिंदू राष्ट्र अगर बन जाता है तो आप बताइए कि हमारे लिए क्या सुविधा होगी, महिलाओं के लिए क्या सुविधा होगी, गैस सिलेंडर सस्ता हो जाएगा, दलित भाइयों के लिए क्या? रामराज काजू भुने प्लेट में, बिक्सी गिलास में उतरा है रामराज मित्तल निवास में। आपने देखा जो रामराज की कहते हैं रामराज लाएंगे, रामराज लाएंगे। मनोज मित्तल भैया किसके पार्टी में है? जो रामराज लाना चाहता है उस पार्टी में है। कुलदीप सेंगर किस पार्टी में है? जो रामराज लाना चाहता है उस पार्टी में है। धीरेन्द्र शास्त्री अब नहीं रुकेंगे। भैया मैं क्या कह रहा हूँ कि जो बाबा कहता है स्टेज से नंगा कर दूंगा, उसके कहने पे आप मान लोगे? कौन बाबा? कौन बाबा जिसका नाम ले रहे हो? कौन? एक ही बाबा हुआ है देश में जो भरे स्टेज में महिला बैठी है, पुरुष बैठे हैं, प्रशासन बैठा है, प्रशासन बैठा है। शास्त्री ये कह रहे हैं कि अखंड भारत बनाएंगे, पाकिस्तान को शामिल करेंगे। चलो नहीं, देश को शामिल करेंगे। अखंड भारत के मैं समर्थन में हूँ। पूछो कैसे? देश में भी कितने % मुस्लिम भाई हैं? सिर्फ 20%, सिर्फ 20%। और देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री, देश के रक्षा मंत्री और देश के 4-6 नफरती चिंटू उन 20% से बहुत परेशान हैं। मैं तो चाहता हूँ भैया पाकिस्तान वाले भी आ जाएं, फिर देखता हूँ ये कैसे शांत होंगे। नहीं कहते हैं ना मुसलमानों की चूड़ी टाइट कर रहे हैं। भैया 20% हैं, तुम उनकी तो कर ही रहे हो। और जब 20% पाकिस्तान से आ जाएंगे, 20% और आगे से आ जाएंगे, 20% और आगे से आ जाएंगे, जब ये अखंड भारत बन जाएगा, बन जाएगा जब, तो भैया मोदी जी निकलोगे कैसे? चुनाव कैसे जीतोगे? हिंदू तो कम पड़ जाएगा भैया, हिंदू कम पड़ जाएगा। अखंड भारत मत बनाइए, ए मोदी जी अखंड भारत मत बनाइए, हाथ जोड़ रहे हैं। ठीक है, अभी हम बता रहे हैं अखंड भारत मत बनाइए, नहीं तो अपना ही मटिया मेट हो जाना पड़ेगा। 20% मुसलमानों से डरा रहे हैं, डरा रहे हैं मुसलमानों से। भैया मैं क्या कह रहा हूँ कि मोदी जी कहते हैं यहाँ पे हिंदू खतरे में है। हिंदू को खतरा किससे है? प्रधानमंत्री जी से है। किससे है भैया खतरा? मुसलमानों से है। मुसलमानों से। ठीक, पत्रकार महोदय ने बताया। मोदी जी भी यही कहना चाहते हैं, वर्तमान सरकार भी यही कहना चाहती है, नफरती चिंटू भी यही कहना चाहते हैं। सिर्फ और सिर्फ 20% है। हिंदू कितने % है? 80% है। फिर भी हिंदू खतरे में है। अगर पाकिस्तान वाले मुसलमान आ गए, हिंदू राष्ट्र बन गया, तो भैया हिंदुआ तो मुतेगा भी तो मुसलमान से पूछ के। हमें नहीं चाहिए अखंड भारत, हमें नहीं चाहिए। हिंदू राष्ट्र तो चाहिए ना, अखंड भारत चलिए नहीं चाहिए। देश का संविधान क्या कहता है? हिंदू राष्ट्र बनाइए। अगर संविधान कहता है तो हिंदू राष्ट्र बनेगा। किसी बाबा के कहने से, किसी प्रधानमंत्री के कहने से, किसी गृह मंत्री के कहने से क्या बनेगा? क्या है? योगी जी कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र रहेगा, है और रहेगा। जी आप ढूंढिए, आप क्या कीजिएगा? आप हिंदू राष्ट्र कहाँ पे भाई? क्या ढूंढ रहे हैं? हिंदू राष्ट्र ढूंढ रहा हूँ भाई। कहाँ पे? हिंदू राष्ट्र ढूंढ रहा हूँ भाई। हिंदू राष्ट्र, योगी जी कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र है। तो भाई वही तो मैं ढूंढ रहा हूँ, हिंदू राष्ट्र कहाँ पे है? जहाँ भारत हिंदू राष्ट्र है। तो भैया मैं कहीं विदेश में हूँ। भाई कौन सा देश है जहाँ मैं खड़ा हूँ? भारत है। भारत है, और भारत के मैं दिल्ली में खड़ा हूँ। हिंदू राष्ट्र किधर है ये तो बताओ मुझे। ड्रामे मत कीजिए, ड्रामा मत कीजिए, मुझे हिंदू राष्ट्र दिखाइए। चलिए, हिंदू राष्ट्र दिखाइए। हिंदू राष्ट्र कहाँ है? हिंदू राष्ट्र कहाँ है दिखाइए। किसने बोला है? अरे मंदिर उद्घाटन हो रहा है, मंदिर हो गया, मंदिर उद्घाटन हो गया 1 जनवरी 2024। अरे वो चुनाव की राजनीति के लिए कर रहे हैं कि मंदिर पे मुद्दा करेंगे, मंदिर खुलवा दिया। आज क्यों नहीं खुलवा रहे? हिम्मत है अगर
तो विकास पे चुनाव लड़ो ना। हिंदुस्तान से जी रहा है किसके कार्यकाल में? भैया जब से हिंदू आया है, जब से इस्लाम आया है, जब से सिख धर्म आया है, ईसाई धर्म है, सब सुख से ही जी रहे हैं। लेकिन जब से वर्तमान सरकार आई है ना, तब से ना हिंदू सुख से जी रहे हैं, ना मुसलमान सुख से जी रहे हैं, ना सिख सुख से जी रहे हैं, ना ईसाई जी रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ दो उद्योगपति इनके सुख से जी रहे मोदी हैं। की वजह से तुम सांस ले पा रहे हो। अच्छा भैया, मेरा जन्म 2003 में हुआ है, ठीक, और मोदी जी कब आए? 2014 में आए। तो मैं इसका मतलब 2014 से पहले सांस नहीं लेता था। अगर मैं 2014 से पहले सांस नहीं लेता था तो मैं जिंदा कैसे हूँ? अच्छा, चमत्कारी बाबा पे क्या कहेंगे? आप तो कुछ कहते भी नहीं जब हैं। मोदी जी ने चमत्कार किया तब आप पत्रकार बंधुओं, आपने कितनी बार बोला कि मोदी जी ने चमत्कार? मोदी जी ने चमत्कार किया ना, ताली और थाली से कोरोना भगा दिया। ताली और थाली से कोरोना भगाया नहीं भगाया? आप बोलिए। बागेश्वर धाम गए हैं कि नहीं गए? ये मैं बताइए। नहीं गया हूँ। आपके पिता का, दादा का, सबका नाम बता देते हैं वो। कौन बताएगा? मैं जाऊंगा, मुझे भाई साहब मैं जाऊंगा, यही देखने जाऊंगा मैं, और फिर देखता हूँ मेरे खानदान के बारे में कितना कौन बताता है। मुझे तो भाई मैं जितनी वीडियो मौजूद है वो बताते हैं अरे, बाबा। मैं क्या वीरेंद्र शास्त्री। एक चीज बताइए, हम आपको जानते हैं कि आपका नाम दानिश अंजार है, ठीक, मैं तो आपके बता दूंगा आपका घर उस जगह है, आपका फोन नंबर ये है, आप इस समय इस लड़की से बात करते थे, कुछ समय बाद उस लड़की से मैं बात नहीं बात करने। करता हूँ किसी लड़की से। अच्छा, मैं आपकी सच्चाई बता रहा हूँ, तब तो वहीं पे बिलबिलाने लगे। अच्छा, आप भी बाबा हो गए? आपको बिल्कुल, पता है कि हम लड़की से बात बिल्कुल, करते हैं? बिल्कुल। आप कौन से बाबा हैं? हाँ? कौन सी बाबा हैं? अनुराग बाबा कह सकते हो आप। अनुराग बाबा हैं? बिल्कुल। देखिए, धीरेन्द्र शास्त्री के चेले मालूम पड़ रहे हैं हमें। नहीं, चेला नहीं हूँ भाई, मैं किसी उस बाबा का चेला नहीं हूँ जो महिलाओं का सम्मान न करता हो, देश के नागरिकों का सम्मान न करता हो, प्रशासन का सम्मान न करता हो, देश की मीडिया को सम्मान न करता हो। स्टेज पे खड़ा होकर संबोधित करता है कि बीच से ही नंगा कर दिया जाएगा। काहे नंगा कर दोगे भैया? काहे नंगा कर दोगे? संविधान किसने कह दिया? किसने कह दिया? आपको नहीं पता है किसने कहा था? नाम लेने में डरते हैं आप। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा था, मैं तो कह रहा हूँ। धीरेन्द्र शास्त्री आप जैसों की पोल खोल देंगे। पोल खोल देंगे? कौन सी पोल खोल देंगे? पोल अगर खोलनी है तो मोदी जी की खोलो, पोल अगर खोलनी है तो अडानी जी की खोलो, पोल अगर खोलनी है तो योगी आदित्यनाथ जी की खोलो, पोल अगर खोलनी है तो अमित शाह जी की खोलो। अरे हमारी क्या पोल खोलोगे? हम तो वैसे ही खुली किताब हैं, हम तो खुली किताब हैं। आप जितना मेरे बारे में जानते हो उतना मैं भी जानता हूँ अपने बारे में। तो आप हिंदू राष्ट्र के समर्थक नहीं है, समझ में आ गया? नहीं, तो मैं क्या आप मुस्लिम राष्ट्र के समर्थक हैं? मैं क्या कह रहा हूँ, गजवा हिंद चाहिए। मैं संविधान समर्थन में हूँ। संविधान राष्ट्र इस देश को बनना चाहिए, और इस देश को संविधान राष्ट्र। पानी पीजिए, पानी पीजिए। मैं क्या कह रहा हूँ कि भाई सच्चाई बोलने के लिए ना बाबा ने कुछ डाल दिया होगा अंदर, वहां से कुछ मंत्र डाल दिया होगा। लोग कहते हैं चमत्कारी है, मैं नहीं मानता भाई। अगर उनके अंदर वाकई में चमत्कार है, सुनिए, अगर वो चमत्कारी है तो बता दें कि पुलवामा अटैक किसने करवाया था। अगर वो चमत्कारी है तो 2000 दंगा किसने करवाया था, वो बता दें। अगर वो चमत्कारी है, मैं जाऊंगा उस दिन पूछूंगा, उस दिन सारी बातें पूछूंगा। अगर वो इतने बड़े चमत्कारी हैं तो वो बता दें कि राजीव गांधी की हत्या करवाने में साजिश किसकी थी। अगर वो बाबा के चरणों में जाएं, आपकी तरह गिड़गिड़ाएं, जैसे वो तिवारी पत्रकार गिड़गिड़ा रहा था। जाहिद भाई आप भी जाओगे तो आप भी ऐसे गिड़गिड़ाओगे। कांग्रेस के नेता भी जा रहे हैं बाबा के चरणों में। मैं क्या कह रहा हूँ कि भैया मैं किसी को बाध्य नहीं कर सकता हूँ। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं किसी को बाध्य नहीं कर रहा हूँ। आप भी जाके चरणों में गिड़गिड़ाइए, मैं नहीं जा रहा। अनुराग किसको मानते हैं? किसी को? मैं संविधान को मानता हूँ। मैं संविधान को मानता हूँ। जो संविधान को मानता है मैं उसका धर्मी है आपकी धार्मिक। ये देखिए ये जाहिल पत्रकार है, ये कहता है जो संविधान को मानता है वो अधर्मी है। अच्छा, संविधान को जो मानता है वो अधर्मी हो गया? नहीं, आपसे सवाल बिल्कुल। नहीं मानते हैं किसी को। अच्छा, मैं संविधान को मानता हूँ तो अधर्मी हो गया? संविधान को हम नहीं मानते हो ना? बोलो संविधान जिंदाबाद। संविधान जिंदाबाद। बोलो संविधान जिंदाबाद। जिंदाबाद है। हाँ, ठीक। बोलना क्या है इसमें? हाँ, ठीक है। दिल में होनी चाहिए जगह संविधान के लिए। नहीं तो हनुमान जी तो है नहीं भैया कि सीना चीर के दिखा देंगे संविधान है। हज करने के लिए कब जा रहे हैं? पहले चारों धाम जाएंगे, फिर बद्रीनाथ। सुनिए, चारों धाम जाएंगे, बद्री नारायण जाएंगे, हज पे भेज दोगे, हज भी चले जाएंगे। हज में पवित्र स्थल ही है ना, वहाँ पे लोग कहते हैं शंकर जी हैं, और लिंग था विधिवत कर पूजा, शिव समान मोह प्रिय न दूजा। भैया हम तो शंकर जी को भी मानने वाले हैं। विवादित बयान दे रहे हैं आप। कौन सा? मुसलमानों की भावना हाथ हो सकती है, कैसे? आप कह रहे हैं कैसे? भैया मैं क्या कह रहा हूँ, मक्का को आप क्या बता रहे हैं? भाई मक्का में अगर अल्लाह है, मैं क्या कह रहा हूँ कि काशी काबा एक है राम रहीम, वही राम है, वही अल्लाह है, वही सब कुछ है। तो भावना कैसे आहत हो गई? अगर आप मंदिर में हम राम को ढूंढते हैं, आप मस्जिद में अल्लाह को ढूंढते हो, है एक ही चीज। तो हज पे जाएंगे आप अब भाई? तो फिर धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा। कैसे जबरदस्ती नहीं है, वीजा नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, तो नहीं भैया, जब वीजा ही नहीं दोगे तो नहीं जाऊंगा और क्या। लेकिन वहाँ अगर आप पहुँच गए तो लोग आपको हिंदू ही कहेंगे। फिर तो ठीक है भैया। देखो, अगर वीजा जाने की इजाजत देगा तो हम भैया भविष्य की बता नहीं सकते हैं, लेकिन जो लोग हज करने के लिए जाते हैं, अरबी लोग उन्हें हिंदू कहते हैं। भैया हिंद सागर के जो पास में रहता है वो सब हिंदू हैं। और हिंदू किसने कहा? हिंदू भैया कोई धर्म नहीं है। मोदी जी कहते हैं, ऐसा हम नहीं कहते हैं, मोदी जी कहते हैं सनातन धर्म है। तो फिर हिंदू क्या है? हिंदू तो कुछ नहीं है भैया।
हिंदू कुछ है ही नहीं। फिर हिंदू के नाम पे राष्ट्र कैसे? ये जो कट्टर हिंदू लोग बन रहे हैं वो किस लिए बन रहे हैं? कट्टर क्या होता है? कट्टर का मतलब जानते हो? कट्टर का मतलब जो काटने वाला होता है। कसाई? आप बोलो भैया, हम नहीं जानते हैं। कट्टर का मतलब वही जो काटने मारने ये सब बात करता है, वो लोग कट्टर होते हैं। मैं कट्टरवादियों का समर्थक नहीं हूँ, मैं बुज़दिल लोगों का समर्थक कट्टर नहीं। सनातनी होना अच्छा चीज है, ये कट्टर हिंदू क्या है? नहीं, कट्टर सनातनी भी नहीं होना चाहिए, सनातनी होना चाहिए, अच्छी बात है। नहीं, धर्म का अपना पालन करे, सच्चा इस्लाम वाला होना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन कट्टर नहीं होना चाहिए। जिस धर्म में लोग कट्टर होते हैं ना, उसी धर्म को लोग बेकार कहते हैं। कट्टर नहीं होना चाहिए किसी तो को। क्या अनुराग ओझा जिस तरह से मदनी साहब कहें घर वापसी के, कर रहे हैं घर वापसी आप? मैं कौन सा घर वापसी करूंगा भाई? किस बात की घर वापसी? अनुराग ओझा आदम की औलाद है या नहीं है? मैं तो भैया अपने पिता की औलाद हूँ, मैं और किसी को जानता ही नहीं। दुनिया का जो सबसे पहला शख्स है आदम, भाई मैं मनु हाँ? मानते हैं? हाँ, मनु से ही मनुष्य की उत्पत्ति हुई है, ये बात मैं कह मानता रहे हैं हूँ। कि आदम से ही आदमी का वो हुआ। मैं क्या कह रहा हूँ, आप आदम कहते हो, मैं मनु कहता हूँ, वही आप अल्लाह कहते हो, मैं राम कहता हूँ। बात तो एक, विवाद कहीं नहीं है, विवाद कहीं नहीं है। जो संविधान को नहीं मानता है, जो गांधी जी को नहीं मानता है, वही विवाद कर रहे हैं। विवाद कौन कर रहे हैं? 4-6 लोग कर रहे हैं बस। गांधी को आप मानते हैं? बिल्कुल गांधी जी को मानता हूँ। गांधी जी कौन है? देश के राष्ट्रपिता हैं। और आप गांधी जी को मानते हो नहीं मानते? आप गांधी जी को मानते हो नहीं मानते? गोडसे को मानते। देख लो भैया, पत्रकार कह रहे हैं गोडसे को मानते हैं, आप गांधी जी को मानते हो ना? मैं तो मानता हूँ। बोलिए गोडसे मुर्दाबाद, बोलिए गोडसे मुर्दाबाद, बोलिए। नहीं बोलेंगे, देखो नहीं बोलोगे आप लोग। आजाद भारत का पहला आतंकवादी, उसको आप मुर्दाबाद नहीं बोलोगे। डर लगता है गोडसे से? आपको आज भी खौफ है? अच्छा, आज भी खौफ है भैया। संविधान ने आपको अधिकार दे रखा है, डरने का अधिकार दिया है। संविधान ने बचने का अधिकार दिया है। संविधान की ताकत है। बाबा साहब ने जो हमें अधिकार दिया है, उसी अधिकार के बदौलत हम बोल पा रहे हैं। अगर बाबा साहब नहीं होते तो आज लोगों के मुंह पे ताला लगा दिया जाता। बाबा साहब हिंदू बोलेगा, मुसलमान नहीं बोलेगा, सिख नहीं बोलेगा, ईसाई नहीं बोलेगा। अगर बाबा साहब ने संविधान नहीं दिया होता ना, तो आज किसी को बोलने का। बाबा साहब 22 प्रतिज्ञा भी लिए थे, तो अनुराग ओझा कुछ विचार कर रहा है? नहीं, उनकी 22 प्रतिज्ञाएं जो है ठीक है, लेंगे आप? नहीं, मैं भाई मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है, मैंने बोला ना। उन्होंने क्या कहा था कि मानो तो ठीक है, ना मानो तो ठीक है। जबरदस्ती किसी को संविधान ने अधिकार दे रखा है। धर्म बाबा साहब ने छोड़ दिया था, हिंदू धर्म में छोड़ा था, सनातन धर्म, तो 22 प्रतिज्ञा लेके बौद्ध धर्म में चले गए। ठीक है, तो क्या अनुराग ओझा कुछ विचार कर रहा है? क्योंकि आप बाबा साहब से प्रभावित दिख रहे हैं। बाबा साहब से मैं प्रभावित हूँ, संविधान से प्रभावित हूँ। बाबा साहब ने जो संविधान में दिया है ना कि आपका सनातन अच्छा है, अच्छी बात है, लेकिन इस्लाम को गलत नहीं कह सकते हो ना। तो मैं सनातनी हूँ, मैं सनातन में रहूंगा। तो आप वापसी वगैरह नहीं कर रहे हैं? किस बात की वापसी? आप वापसी करो, घर वापसी कर रहे हो। घर वापसी किस चीज की घर वापसी भैया? रूप का लियाकत भी बिलबिलाने लगी थी वहाँ पे। क्या हुआ था? बाबा ने कहा जब तुम्हारे 4 पीढ़ी पहले सनातनी थी। कैसे सनातनी थी भैया? आपके परदादा जो थे वो मुसलमान थे, सनातनी थे? बताइए। मुसलमान ही थे। फिर आपके आदम के औलाद थे। हाँ, आदम के औलाद थे, ठीक है, अच्छी बात है। फिर आपके जो पिता हुए, जो आपके दादा हुए, वो भी मुसलमान। फिर आपके पिता बने, वो भी मुसलमान। फिर आप मुसलमान ही हुए ना। कैसे बाबा जी कह रहे हैं घर वापसी कर लो? आप कह रहे घर वापसी नहीं कर रहे हैं, आप तो खुद को एकदम मानते हैं कि हम सनातनी हैं। बिल्कुल, मैं सनातनी हूँ भाई, सनातनी के आदर्श पे चलते हैं। लेकिन लोग आपको जो लिखते हैं सोशल मीडिया, उस पर क्या कहेंगे? भाई सोशल मीडिया सबको अपना अधिकार मेल आता है लोगों को। मैं क्या अनुराग ओझा से हमें डिबेट करा भाई साहब, मैं बताऊं बात करवाओ बिल्कुल। मेरी आपका खतना हुआ नहीं हुआ? भैया देखो, पैंट खोल के तो दिखाऊंगा नहीं, अगर देखना है तो अभी दिखा भी दूंगा। क्या दिखाएंगे? अगर आपको देखना है कि खतना हुआ है किसका कि नहीं देखना है तो दिखा भी दूंगा। लेकिन मैं एक चीज बताता हूँ, जिसको भी भैया मुझसे बात करनी है बात करिए। आप जिस एड्रेस पे बताओगे उस एड्रेस पे अनुराग मौजूद रहेगा। हर बात की एक ही बात, बस एकता बनी रहनी चाहिए, झगड़ा नहीं होना चाहिए। इसके लिए चाहे जो भी हो सब ठीक है। कट्टर नहीं होना चाहिए। हर धर्म अपने आप में अच्छा है, सर्वश्रेष्ठ है। अपना धर्म अपने हिसाब से चलाना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि हम इस धर्म को ख़राब बोले, उस धर्म को अच्छा बोले। इसमें क्या हो जाएगा? क्या रखा है? सारी चीज़ें लोग कहते रहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। बनाओ, ठीक है, कोई बुराई नहीं है, लेकिन दूसरे धर्म को बुरा तो मत बोलो। इसमें SC है, ST है, OBC है, बहुत सारे हैं। सबको बराबर का सम्मान मिलना चाहिए। पहले के वक्त में भी बहुत बार उन्हें सम्मान नहीं मिला है और अब तो मिलना ही चाहिए, क्योंकि अब ये सारी चीज़ें ठीक हो रही थी। लेकिन अब फिर से ये थोड़ा ये मामला बिगड़ गया है, तो इसकी वजह से उन्हें भी सम्मान नहीं मिल रहा है, जो कहीं ना कहीं बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो इस चीज़ पर थोड़ा सा फोकस और करना चाहिए और हर धर्म को अच्छा ज़रूर बनाना चाहिए। हर धर्म अपने आप में अच्छा है और अच्छा ही रहेगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो। अपना बहुत सारा ख्याल रखें।